आज सितारों के हवाले से कॉल करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल हो जिसमें आपको अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन लगती हो या लगता हो कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, तो फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्शंस होती हैं या जो कुछ भी जायचा बनाकर बताया जाता है वो आप लोग यहाँ पर बनवा सकते हैं। कोई भी बात जो है अपने से नहीं बताई जाती, कोई भी बात पर्सनल नहीं बताई जाती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स होती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिशंस के मुताबिक आपको यहाँ पर बताया जाता है। इसमें हमारे चैनल की या हमारे गेस्ट की कोई भी ज़ाती राय नहीं है। एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम है जो आप लोग टीएम डिजिटल के लाइव स्ट्रीम से देख रहे हैं। हसन नज़र साहब से मैं बात कर रही थी शिर्क के हवाले से, जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। कुछ नाजरीन ऐसे हैं कि उनको हम किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को बुरा नहीं कहते या ये नहीं कहते कि आप लोगों को पता नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर बैठ के हम शिर्क करते हैं, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि लोग जो ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसको हम एज अ शिर्क यूज़ करते हैं, उस तरह से यूज़ करते हैं, तो इट्स अ रॉन्ग थिंग। आप क्या कहेंगे? देखें, ये गलत फहमी होती है। हर इल्म की अपनी अपनी एक हैसियत है, और जैसा कि बाकी भी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारे साइंस सब्जेक्ट हैं। ये इंसान को, जैसे मौसम का हाल है जो प्रेडिक्ट किया जाता है, और आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज मौसम कैसा रहेगा, इस तरह की प्रेडिक्शन जो है साइंस के हवाले से की जाती हैं, जो आजकल के साइंस में आलात ईजाद किए गए हैं। इसी तरह ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी ऑकल्ट साइंसेस है, इसमें भी कैलकुलेशन है, इसमें भी एक अदाद शुमार है। सही। और बुनियादी चीज़ किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ, इसकी बुनियादी एक बुनियाद है। डेट ऑफ बर्थ को सामने रखते हुए जब जायचा बनाया जाता है तो देखा जाता है कि इस तारीख को, इस डेट को पैदा होने वाले इंसान जब पैदा हुआ तो ये जो 12 बुर्ज हैं, इन 12 बुर्जों में से इनके जो मालिक सियारे हैं उनकी पोजीशन क्या है, और जैसे ही जायचे में उनकी पोजीशन आती है, जिसको हम कहते हैं बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली, फिर पढ़ा जाता है। और एक जायचा, मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया कि एक जायचे के अंदर अगर हम एस्ट्रोलॉजी से जानना चाहते हैं तो एक जायचा एक इंसान की मुकम्मल जिंदगी के बारे, लाइफ का कोई भी इशू हो उसको ये जायचा एक्सप्लेन करता है। डिपेंड करता है कि जायचा पढ़ने वाला एस्ट्रोलॉजी या नजूम का इल्म कितना जानता है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और बहुत अहम बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक नॉलेज है, एक इल्म है, और इल्म जो है वो सितारों से मुतल्लिका। एग्जैक्टली। और सितारे जो हैं ये दुनिया में, कायनात में अगर हैं तो इनका वजूद है तो इसका कोई ना कोई मकसद भी होगा। बेमकसद बेफ़ायदा जो है दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, सिर्फ एक नॉलेज की यहाँ पर बात होती है, और नॉलेज जो है वो भी अल्लाह ताला ही सबको देते हैं। हर किसी के पास नॉलेज भी नहीं होता, और वो भी ऐसे ही नहीं बनाया जाता। कोई उसकी हकीकत होती है किसी इल्म की तो वो बनता है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर कहते हैं कि आप लोग जो कभी कभी कुछ लोग जो है वो इतराज़ात करते हैं, वो इतराज़ात जो है वो एक आपकी साइड पर, लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो एंटरटेनमेंट का है। यहाँ पर आप लोग कॉल करते हैं ताकि आप लोग जानें कि सियारों की रोशनी में, सियारों की मोमेंट की वजह से, प्लैनेट के जो मोमेंट्स चेंज होती हैं, उनके चेंज होने की वजह से आपकी लाइफ जो है वो किस तरह से इफेक्ट होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर वो बताया जाता है। दूसरा, जो आपको दुआ बताई जाती है, कुछ सूरत बताई जाती है, वो इसलिए बताई जाती है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोग सॉर्ट आउट कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को जो है आप लोग हल कर सकें। कॉल कर सकते हैं आप लोग भी 0905595202 पर। ऑन एयर बात नहीं करनी तो कस्टमर सर्विस का नंबर भी है स्क्रीन पर। जी हसन नज़र साहब, अब हम यहाँ पर जो है आप बात करें हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ से जो है आप एक इंसान की लाइफ के हर एस्पेक्ट का पता कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग दे सकते हैं, और अपने जो है लाइफ में हर किस्म की जो है परेशानी, हर किस्म की आने वाली हैप्पीनेस, फ्यूचर में आने वाली हर बात के बारे में जो है आप लोग जान सकते हैं। हसन साहब, मेरा आपसे ये सवाल है यहाँ पर, कितने साल का आप जायचा बना सकते हैं? अभी तो हम टेम्पररी जायचा बनाते हैं ना, जो थोड़ी वक्ती जायचा जिसको बोलते हैं। नहीं, ये कितने साल आगे इंसान की लाइफ तक आप जायचा बना सकते हैं? देखें, जायचा डिपेंड करता है कि जो सवाल करने वाला उसकी क्या मंशा है। वैसे जायचा एक दिन से लेकर जायचा जो है 10 साल, 20 साल, 30 साल तक की ये रीडिंग है, और जितना तवील जायचा आप चाहेंगे उतना टाइम लगेगा और उतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
तो जायचे की तो हद कोई नहीं होती ना, लेकिन आप बना सकते हैं, बनाया जा सकता है जायचा, और उसमें कोई मसला नहीं। यहाँ पर जो जायचा मैं बनाता हूँ ये एक्चुअली वक्ती जायचा नहीं होता, ये पूरा ही जायचा होता है। लेकिन आप थोड़े वक्ती जायचा नहीं बनाते? वक्ती जायचा सिर्फ होता है कि इस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, इसे कहते हैं वक्ती जायचा। और जो कंफर्म जायचा होता है वो जायचा ये होता है कि इंसान जब पैदा हुआ उस वक्त के प्लैनेट्स और फिर आज के प्लैनेट्स, इसे कहते हैं कंप्लीट जायचा। वक्ती जायचा नामुकम्मल जायचा होता है। जैसे एक ऐसे ही कह लें कि एक इमारत बनाने के लिए प्लॉट की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए कपड़े पहनने के लिए जिस्म की ज़रूरत है, उसी पे कपड़े होते हैं ना। तो इसी तरह जायचा बनाने के लिए सबसे पहले इंसान जब पैदा हुआ वो तारीख़ पैदाइश चाहिए, उसके ऊपर जब आप बनाते हैं जायचा, और जायचा दुनिया में कई किस्मों से बनता है, ठीक है, कई तरह से पढ़ा जाता है, राउंड में भी पढ़ा जाता है, चकोर में भी पढ़ा जाता है, और मसलन के मुरब्बा शक्ल में भी इसकी शक्ल होती है, सारे नाजरीन मोहतरम जानते क्या हैं। करते हैं? और ये जब डेट ऑफ बर्थ से नेटल चार्ट बना के फिर ऊपर जो आज के पोजीशन देखी जाती है, उन दोनों की पोजीशन मिला के पढ़ा जाता है। आप कौन सा जायचा बनाते हैं? मैं कंप्लीट जायचा बनाता हूँ। लाइक कौन सी शेप का? स्क्वायर? मैं सारी देख लेता हूँ, सारे देख लेते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, ये शेप्स जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? अब आपने बात छेड़ी है तो इस पर बात करते हैं। ये जो शेप्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, हमने यहाँ से ब्रेडफोर्ड जाना है। अच्छा। रास्ते बेशुमार है, बिल्कुल। विच वन इज द बेस्ट वे, वो तो एस्ट्रोलॉजर जानता है, या हर इल्म के अंदर गहराइयाँ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, हर एक के पढ़ने का, हर एक की अपनी मेहनत और तजर्बे की बात होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है। Which way you think is best? मैं समझता हूँ कि जिससे जिंदगी के इशू क्लियर निकलें, आप किसी को कंफर्म रीडिंग दे सकें, आप किसी को सही हकीकत तक ले जा सकें, वो रास्ता सही है। और वो रास्ता वही रास्ता है कि जिसमें आपको बुनियादी एस्ट्रोलॉजी के असूल आते हैं। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम शेप्स के बारे में। आज एक नई बात छिड़ी है, इस पर बात करेंगे। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करिए? मैं जुबैदा से बात करती हूँ। मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 3/10/80। 3/10/1980। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताइए कि बेटा कहाँ पर पैदा हुआ था? लंदन में। और उनकी पैदाइश? जी, सुबह 5:30। राइट। क्या सवाल है आपका? बस उसकी शादी, कैरियर, क्या करेगा आगे। ओके, शादी एंड करियर। जी, बच्चे कितने होंगे? जी, बच्चे कितने होंगे? शादी नहीं हुई अभी तक, लेकिन बच्चे कितने होंगे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे मिजाज हैं बाजी आप? बस अल्लाह का शुक्र है। ज़रा ऊंची बोलें। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है 3 अक्टूबर 1980, और इसमें जी सुबह 5:45 बजे। अच्छा, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग। ठीक है। और वो लंदन में पैदा हुआ है। ठीक है, यूके में। और क्वेश्चन आपका क्या है? बस उसकी शादी कितनी होगी, बच्चे कैसे होंगे, क्या शादी कब होगी? शादी, हाँ, बीवी कैसे रहेगी। अच्छा, शादी के बारे में पूछना चाहती हैं कि कब होगी? कैसा होगा उसका? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपका जो बेटा है, इसका जो बर्थ हारोस्कोप है, जो पैदाइशी इसका जायचा है, उसमें ये आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल है और बड़ा आउटस्पोकन है। ठीक है। और बोलने में और बात करने में बहुत ब्लंटली आउटस्पोकन है। और इसमें ये है कि काफ़ी किस्म के इसके साथ जो है ना कैफियत पाई जाती हैं। और तकरीबन ये कुछ इसकी मैरिटल लाइफ में कुछ थोड़े से इश्यूज ऐसे हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इसकी जो शादी है वो उसमें मैरिटल इश्यूज जो हैं उसमें कुछ कैफियत ऐसी हैं कि ये मैरिटल लाइफ कुछ आइडियल नज़र नहीं आती। ठीक है। हेलो हेलो बोलो। हाँ जी, समझ रही मेरी बात? हाँ, समझ रही। तो अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो कि 2000 पीछे करके कोई रिश्ते की बात चली हो, पिछले साल या उससे पिछले साल, जी उसकी शादी हो गई है। शादी हो गई है ना? तो शादीशुदा जिंदगी उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं है।
उसके जायचे में ये नज़र आ